अरे भाई तब तो विधानसभा आ रहा है, उसमें क्या होगा भाई? तो क्या होगा? की बात करते हैं। मुद्दे की बात कर रहा जी, हूँ। सरकार हमारी बनेगी, हाँ। आप जो कुछ कर लीजिए, लेकिन बेईमानी मत कीजिएगा। पैसा बेईमानी हो जाएगा, ईवीएम पे आपको यकीन नहीं है? तो इसीलिए तो कर रहा हूँ, इसीलिए तो मैं संविधान पे आपको यकीन नहीं है? संविधान पर यकीन होता तो मोदी जी पर आपको यकीन नहीं है? यकीन क्या है? नीतीश जी पर आपको यकीन नहीं है? यकीन होता तो क्या बेईमानी से सरकार फिर बनता? आप कहेंगे बेईमानी मत कीजिएगा, हो रही है, फिर कहेंगे चोरी मत कीजिएगा। चोरी होगी ना, तो इसीलिए तो कहा कि रात जो कुछ भी हो इशारों में बता भी देना, और जिसे हाथ मिलाना तो धीरे से दबाव देना। तो हाथ में तो दबा दिया जा रहा है, तो बीमा में तो दबा ही देगा। कि ये पुल देख रहे हैं, ये पुल हम लोग का गांव से लिंक पुल है। और ये देखा ये 2005 में पुल बना हुआ था, इसका रड भी सड़ गया है और टूटा हुआ पुल, आधे की आज बारात भी है। अब कैसे दूरा लगेगा ये भी समझ में नहीं आ रहा कि टूटेगा कि क्या होगा। अरे भाई कुछ आप लोग ढक दीजिए भाई। तो क्या मैं ढकूं, क्या ढकूं, कितना दिन ढकूंगा? अरे क्या कीजिएगा, ढक नहीं ना होगा। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि नाला का भी निर्माण होना चाहिए। सब मोहल्ले में बना था, तो ढकेगा नहीं? तो ढकेंगे तो कब तक काम चलेगा? इसीलिए कहते हैं कि रात जो कुछ भी हो इशारों में बता भी देना। रात जो कुछ भी हो इशारों में बता भी देना, और जिसे हाथ मिलाना तो धीरे से दबा भी देना। तो यही तो फाइल तो दबा दिया जाएगा, फाइल तो दबा दिया जा रहा है। दबाने वाली बात नहीं है, तो गिरने वाली बात है। सुनिए, यहाँ का नाला बड़ा निर्माण होना चाहिए, इसीलिए पहले भी आवेदन दिए हैं। आवेदन नगर पंचायत में 3 से 4 बार दिया हूँ। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि कितना लड़ूं। सर और याद आ रहा है, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने ही दिन लौटा दो, ये सस्ती दाल और सब्जी की सुहानी ही दिन लौटा दो, ये अच्छे दिन अंडानी अंबानी को मुबारक हो तुम्हें, हमें ऐसा करो साहब कि पुराना ही दिन लौटा दो। तो क्या चाहते हैं? तो नगर पंचायत को ताश हो गया साहब, अब कैसे करेंगे? पुराना दिन आएगा तो पुराना दिन ही अच्छा है ना, नगर पंचायत हो रहा है, पुल और नाला का निर्माण नहीं हो रहा है। ग्राम पंचायत साहब खुश थे। नवंबर में मेरी भी शादी हो रही है, हमको तो मुबारक हो। डर लग रहा है कि जब हमारा बारात निकलेगा तो पुलों में धसक जाए, उसके साथ हम भी मत धसक जाए। तो पुल का निर्माण, नाला का निर्माण करे, रोड बने या मत बने, नाला पुल का जरूर निर्माण करे। मैं हाथ जोड़कर नगर पंचायत चेयरमैन से अनुरोध करता हूँ, छोटा काज करता होके, कि पुल का नाला का निर्माण जल्दी करे। हाँ, ये बार बार हमें कहते हैं, कमेंट्स करते हैं कि नियाजी साहब कभी हमारे भी मुद्दे को उठाइए। मुद्दा तो इतना है कि साहब, मुद्दा तो इतना है कि हम गुड्डा बन जाएंगे, लेकिन नगर पंचायत को ताश का मुद्दा खत्म नहीं होगा। क्या शिकायत है आपकी? ख्वाब तो बहुत लंबा लंबा दिखाया जाता है कि ये होगा, वो होगा, ये हो जाएगा, लेकिन अभी तक क्या कोई आपको ख्वाब याद है क्या? ख्वाब के लिए तो यहाँ लाइट के लिए भी कहा गया है कि यहाँ लाइट भी लगेगा, लेकिन ये देखिए कितना चौराहा है यहाँ, जहाँ पानी की जरूरत है यहाँ सूखा है, यहाँ पानी नहीं मिलता है। जहाँ पानी का रोज बहाव हो रहा है वहाँ नल पे नल लग रहा है। 100 में 70 की यहाँ मजदूर की तादाद है। वाह, अरे वाह वाह, 100 में 70 की यहाँ मजदूर की तादाद है। 100 में 70 की यहाँ मजदूर की तादाद है, फिर हम कैसे कह दे कि ये हिंदुस्तान आजाद है। वाह वाह वाह। कोठियों से शहर की मयार की क्या वास्ता, आधा हिंदुस्तान तो फुटपाथ पे आबाद है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे जनाब, ये बेलापुर और आगे में रहमाना बात है। आपका नियाजी न्यूज में स्वागत है और मैं हूं साजिक इमाम नियाजी। साजिक इमाम नियाजी नगर पंचायत कोहतास के बेलापुर वार्ड नंबर 8 के इस वक्त मुख्य रास्ते पर है। आप ये बेलापुर का ये रास्ता देख रहे हैं, लेकिन बेलापुर का खेला देखिए साहब, कैसा खेला है साहब, कैसा झमेला है साहब। तो झमेला की बात मैं करता हूँ, झमेला वाकई झमेला, बहुत बड़ा झमेला है, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है इस वक्त बेलापुर के वार्ड नंबर 8 में, जिस जगह मैं खड़ा हूँ। और मैं बता दूं, हैरान करने वाली तस्वीर है। मात्र चंद कदम पे प्रखंड मुख्यालय है, यहाँ नगर पंचायत रोहतास का कार्यालय है यहाँ। और दूसरी बात कि यहाँ से रोहतास से रेहल का जो मुख्य मार्ग है वो भी इसी रास्ते के बाद मिलता है। चलिए देखते हैं उस खेले को। और उस रास्ते पे बच्चे आ रहे हैं, अभी तो शाम है और रोशनी भी सही है, मगर ये बदकिस्मती है। ये साहब बहुत बड़ा झमेला है, खेला है, देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा झमेला है, जिस झमेले की मैं बात कर रहा था। चलिए आइए, यहाँ पे कुछ युवा हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, कुछ यहाँ के निवासी हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। दरअसल ये एक पुल बनाया गया है छोटा सा, और इसका काम यह है कि बरसात का पानी जो आता है तो इसी रास्ते से आता है। बरसात के मौसम में तो ये पानी इतना बढ़ जाता है कि लोगों के घर में चला जाता है, लेकिन इसकी किसी को परवाह नहीं है। जो यहाँ पर निवासी हैं, जो रहने वाले हैं वो घर से निकलने में मजबूर हो जाते हैं बरसात के मौसम में।
और ये बारिश का जो पानी है इसका निकासी कहीं नहीं है साहब। पानी जाकर स्टोर हो जाता है, ये नदी का शक्ल अख्तियार कर लेता है। ये वो जगह है जिधर मैं इशारा कर रहा हूँ, ये एक नदी का शक्ल अख्तियार कर लेता है। चलिए झमेला की बात करते हैं, खेला की बात करते हैं। इस मौजू में मौजूद है हमारे पास बाबू खान, जो कि समाज सेवी हैं, और एक तरफ और समाज सेवी यहाँ पे मौजूद है। ये अपना शुभ नाम बता दें साहब। मेरा नाम भोला कुमार हुआ। अरे भोला जी, और ये ऐसा है खेला जी, ये बताइए कब खेला हुआ है? एक बार पहले हम 1 साल पहले आवेदन दिए थे हाँ। नगर पंचायत में नहीं बना। 1 बोरा हम सीमेंट लगा के हम खुद, हमारे पास वीडियो है, हाँ। इसको बना के रात में हमने ये किया, सही किया। ताकि अच्छा काम कर रहे हैं भाई, समाज का काम कर रहे हैं। इसी मोहल्ले में घर पड़ता है, इसी मोहल्ला में घर पड़ता है। 100 को घर के बस्ती है जो कि यहीं से आते हैं। पानी उधर से पूरा इतना आता है, गंदगी फैलता है कि बाल बच्चा का हम लोग को बहुत परेशानी होती है। हम लोग पूरा डॉक्टर के सहारा लेते हैं बरसात के दिन में। हाँ। अब ये पुल भी बना तो टूट गया, इसके लिए आवेदन 1 साल पहले दिया गया, हम खुद बनाए। उसके बाद भी आज तक न वार्ड आए देखने के लिए, न नगर पंचायत के हमरा कोई आदमी मुखिया। धन्यवाद। आपके वार्ड का नाम क्या है साहब? जरा शुभ नाम बता दिए मेरे दर्शकों को, लोग जान जाएं। अमन कुमार नाम हुआ। अमन कुमार जी। अमन कुमार। अमन के मानी होता है शांति हो भाई, यहाँ पे सुख शांति हो। आज दिन तक वो झांकने नहीं आए। अरे अमन जी कहाँ खो गए हैं साहब? न्यासी न्यूज आपको आवाज दे रहा है कि आपकी जनता यहाँ परेशान है। आपको वार्ड पार्षद हैं और आपकी जनता यहाँ ढूंढ रही है साहब। भला बताइए ये कितना दिन से है भाई? ये अभी फिलहाल 1 महीना से टूटा पड़ा हुआ है ना। ये 1 साल पहले तो हम रिपेयर करा दिए, अभी एक महीना पहले टूटा पड़ा हुआ है। कई बार हम बोले 1 माह में 2 बार टूटा भाई? नहीं 1 साल पहले टूटा था। आखिर टूटने की वजह क्या है साहब? आप जरा वजह क्या है? वजह यह है कि 2005 में इस पुल का निर्माण हुआ था, जो पंचायत चुनाव हुआ था, जिसमें सियोरी सिंह मुखिया थे। फिर उसके बाद दीना मुखिया है, संजय मुखिया है। मुखिया तो आते ही रह गए, लेकिन बेलापुर के अंदर किसी का ध्यान नहीं रहा। और अभी अब हमारा नगर पंचायत हुआ तो वार्ड में देखिए, वार्ड तो एक छोटा अंग है, जो सबसे बड़ा अंग तो चेयरमैन है, उप चेयरमैन है। तो वार्ड तो दोषी का हम दे उनको, सबसे बड़ा दोषी तो हमने नगर पंचायत चेयरमैन को दे रहे हैं, जो हाई मास्क लगाने की भी बात कहे थे इसी मोड़ पर। और भाई अब जो क्या बात कर रहे हैं बाबू भाई, जरा दिखाइए उधर 3 ट्रांसफार्मर है। हाई मास्क की भी बात किए थे। और हम उनका विरोध नहीं कर रहे। व्यक्तिगत विरोध ये है मेरा कि ये पुल देख रहे हैं, ये पुल हम लोग का गांव से लिंक पुल है। और ये देखिए, ये 2005 में पुल बना हुआ था, इसका रड भी सड़ गया है और टूटा हुआ पुल। आज देखिए, आज बारात भी है। सुनिए सर मेरी बात सुनिए। जब यहाँ आपको रहमानाबाद में पानी स्टॉक होता था, उसी समय भी हमने आवेदन दिया था। आवेदन को रिसीव भी किया गया था, अनुभव जी थे। हमको रिसीविंग भी मिला था, लेकिन रिसीविंग हमारा भूला गया। क्या नगर पंचायत रोहतास के में आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही है? नहीं सुनी जा रही, तभी तो ये फट रहा है, टूट रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है। अभी तो बच्चों लोगों को भी डर है। अब बरसात का सीजन आने वाला है, नाला के साथ पुल का भी निर्माण होना चाहिए। मैं नगर पंचायत चेयरमैन से मैं यही अनुरोध करूंगा, छोटी सा मेरा रिक्वेस्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं रिक्वेस्ट है, कि नाला के साथ ही पुल का भी निर्माण करे। और इधर झरना का जो पानी आता है पहाड़ी का, झरना का पानी इसी में आता है? जी, इधर रोड का पानी पूरा लिंक है, पहाड़ से अटैच है। ये पूरा पहाड़ से, इधर का भी नाला होना चाहिए, इधर का भी। ये बड़ा नाला होना चाहिए, यहाँ का नाला बड़ा निर्माण होना चाहिए। इसीलिए पहले भी आवेदन दिए हैं। आवेदन नगर पंचायत में 3 से 4 बार दिया हूँ। पहले तो ये आपके चैनल के माध्यम से ये आगे तक बात पहुँचे। ये बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग ब्लॉक के बगल में रह रहे हैं। प्रखंड मुख्यालय है जी, एकदम समझ लीजिए कि एकदम बगल में रह रहे हैं। लेकिन पता नहीं है कि यहाँ के जितने भी पदाधिकारी आते हैं तो इसी रास्ते से, इसी रोड से घूमने के लिए जाते हैं, मगर पता नहीं आंखों पे उनके चश्मा लगा रहता है या पट्टी बंधी रहती है, जो इधर का दिखाई देता ही नहीं है। सबसे भारी समस्या ये कहा गया पुराने बुजुर्ग कहा गया कि चिराग के नीचे अंधेरा होता है। तो वही चिराग के नीचे ही अंधेरा है। यहाँ ना पानी का सुविधा है सही ढंग से, हम लोगों को कोई भी पानी का सुविधा नहीं मिला है अभी तक। चाहे वो वार्ड पहले से भी रह चुके हैं और अब तो खैर नगर पंचायत हो गया है। हम लोग बिजली का बिल नगर पंचायत का भर रहे हैं इस जंगल में रह करके, लेकिन हम लोगों को किसी भी चीज का सुविधा अभी तक नहीं मिला है। ये समस्या तो भाई ने बताया आपको कि ये पुल का समस्या ये है, और वास्तविक में हमने कई बार इस चीज के लिए भी आवाज उठाया कि नहीं
आवाज कैसे उठाए? ऐसी आवाज बोल देंगे कि हमारा पुल टूट गया है तो कोई सुनने वाला नहीं है, लिख के देना होगा। नहीं, एक बार लिखित रूप में भी दिया गया है, एक बार लिखित रूप में भी दिया गया है ये पुल के लिए और ये नाला के लिए, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज्यादा आता है, बारिश का पानी आता है। बारिश का पानी आता है और हम लोगों का भी जो है पानी जो है हल्का फुल्का जो भी नाली का निकलता है तो वो भी निकलता है इसी रास्ते से। तो इसके लिए रास्ता हम लोगों को चाहिए ही चाहिए। चलिए, मैं अपने जनप्रतिनिधि थोड़ा नियाजी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी जो चेयरमैन है मोहतरमा सुमुल आरा साहिबा, उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि कम से कम बेलापुर का जो झमेला है इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए ताकि इनकी परेशानियां दूर हो सके। वाकई छोटे छोटे बच्चे इसी रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं। आज जैसा कि यहाँ पे शादी का माहौल है, आज एक बच्ची का यहाँ पे बारात आने वाला है। अब ये इन लोग देखिए दूसरा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं कि एक पत्थर को यहाँ पर इस जगह पे रखेंगे ताकि इस पुल में कोई ऐसा खतरा ना हो।